नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चैनल और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। आइए नजर आते हैं देश और विदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। ईडी की गिरफ्तारी और राउज एवेन्यू कोर्ट के रिमांड के फैसले को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में मामले पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की तरफ से अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल एसयूवी राजू पेश हुए। एडीजी राजू ने कहा कि हम डिटेल में जवाब फाइल करना चाहते हैं। मुख्य केस में हमें 3 हफ्ते दिए गए थे। इस मामले में भी हमें अपना जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये देर करने के लिए हथकंडे हैं। हम हाईकोर्ट से अपील करते हैं कि इस पर अभी फैसला किया जाए। आप इसे स्वीकार करें या फिर मना कर दें। एडीजी राजू ने कहा कि इनका मकसद सिर्फ आरोप लगाना है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि हम सप्लीमेंट्री लिस्ट पर सुनवाई पूरी करने के बाद फिर से केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेंगे। अमेरिका के मैरीलैंड में जहाज टकराने से बाल्टीमोर का फ्रांसीसी स्कॉट की ब्रिज अमेरिका समय अनुसार सोमवार देर रात गिर गया था। कोस्ट गार्ड अधिकारी एडमिरल शैनन गिलरेथ ने मंगलवार शाम बताया कि घंटों तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद लापता 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। एडमिरल ने कहा कि हमने कई घंटों तक पेटास्पोको नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया। पानी के तापमान और दूसरे फैक्टर्स के आधार पर हमारा मानना है कि नदी में गिरे 6 लोगों का जीवित होना अब बेहद मुश्किल है। इसे देखते हुए हम एक्टिव सर्च ऑपरेशन बंद कर रहे हैं। हालांकि कोस्ट गार्ड और दूसरे अधिकारी अब भी यहां मौजूद रहेंगे। वहीं दाली जहाज पर मौजूद 22 क्रू सदस्य भारतीय थे। वो सभी भारतीय सुरक्षित हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैरीलैंड के गवर्नर वेस्टमूर ने कहा कि जहाज के क्रू ने समय पर खतरे की जानकारी दे दी। इसकी वजह से ब्रिज पर ट्रैफिक को रोक दिया गया और कई लोगों की जान बच गई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इसके लिए भारतीय क्रू मेंबर्स की तारीफ की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में सशस्त्र बल अधिनियम को हटाने पर विचार करेगी। एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार वहां से सैनिकों को वापस बुलाने और कानून व्यवस्था को अकेले जम्मू कश्मीर पुलिस पर छोड़ने की योजना बना रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब वो विभिन्न ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। बता दें कि एएफएसपी सशस्त्र बलों के उन जवानों को अधिकार देता है जो अशांत क्षेत्रों में काम कर रहे हैं कि अगर सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो वो तलाशी, गिरफ्तारी और गोली चला सकते हैं। सशस्त्र बलों के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए एएफएसपीए के तहत किसी क्षेत्र या जिले को अशांत घोषित किया जाता है। साक्षात्कार के दौरान शाह के विपक्षी नेता फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि दोनों नेताओं पर आतंकवाद पर बोलने का अधिकार नहीं है। जितनी फर्जी मुठभेड़ें उनके समय में हुई, इतनी कभी नहीं हुई है। जयपुर पुलिस ने एक बार फिर सराहनीय काम किया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर जयपुर पुलिस ट्रेंड कर रही है। दरअसल पुलिस ने होली पर इटली से आई पर्यटक अमेली का पर्स कुछ ही घंटे में ढूंढकर उसे लौटा दिया है। अमेली ने जयपुर में भी और उसके बाद अब इटली जाने के बाद भी जयपुर पुलिस को थैंक यू कहा है। ये पूरी घटना जयपुर के विधायकपुरी थाना क्षेत्र की है। विधायकपुरी पुलिस ने बताया कि अमेली नाम की एक पर्यटक अपने परिवार के साथ इटली से भारत घूमने आई थी। पिछले कुछ दिन से पूरा परिवार राजस्थान और राजधानी जयपुर में था। जयपुर के विधायकपुरी थाना इलाके में स्थित एक 5 स्टार होटल में सब लोग ठहरे थे। इस बीच अमेली अकेली जयपुर घूमने के लिए निकल गई थी। वापस लौटने के बाद उसे उसका पर्स नहीं मिला। पर्स में बेशकीमती ज्वेलरी, विदेशी और भारतीय मुद्रा, पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज थे। इसके बारे में तुरंत होटल मैनेजर को सूचना दी। मैनेजर ने इस बारे में जयपुर पुलिस को सूचना दी और बाद में विधायकपुरी थाने में मिसिंग का केस दर्ज कराया गया। पुलिस ने कुछ समय में उस ऑटो चालक को तलाश लिया जिसमें अमेली बैठी थी। ऑटो चालक ने कहा कि वो खुद पर्यटक को ढूंढ रहा था ताकि उसे उसका पर्स लौटा सके। उसके बाद जयपुर पुलिस ने ये पर्स अमेली को लौटा दिया। पर्स मिलने के बाद अमेली ने जयपुर पुलिस को थैंक यू कहा। एसपी दिगत आनंद ने कहा कि समय रहते पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, वहीं ऑटो चालक ने भी सहयोग किया और हम जयपुर की साख बचाने में सफल रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर की गई टिप्पणी पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने सफाई दी है। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा स्पष्टीकरण मांगे जाने पर कहा कि मैं नोटिस का जवाब दूंगा।
बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि मेरी भाषा को लेकर आपत्ति जताई गई है। मेरी पार्टी की ओर से स्पष्टीकरण मांगा गया है। अगर ऐसा है तो मैं इसके लिए दुख व्यक्त करता हूं। पार्टी द्वारा जारी किए नोटिस का जवाब मैं आधिकारिक रूप से दूंगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर की गई दिलीप घोष की टिप्पणी को लेकर उन्हें नोटिस जारी किया था। जेपी नड्डा ने विवादित टिप्पणी मामले में उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा कि आपकी टिप्पणी अशोभनीय, असंसदीय है और हमारी पार्टी की परंपरा के खिलाफ है। पार्टी इस तरह की टिप्पणियों की कड़ी निंदा करती है। भारत अपनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में हाइप पर भरोसा करके बड़ी गलती कर रहा है। देश में सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है जिन्हें दूर करने की जरूरत है, तभी भारत अपनी पूरी क्षमता से विकास कर सकता है। ये बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने मीडिया से बात करते हुए कही। उन्होंने 2047 तक भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को खारिज कर दिया। रघुराम ने कहा कि इस लक्ष्य की बात करना नॉनसेंस है। आपके बहुत से बच्चों के पास हाई स्कूल की शिक्षा भी नहीं है और स्कूल छोड़ने की दर तो बहुत ज़्यादा है। रघुराम राजन ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी गलती प्रचार पर भरोसा करना है। हमें सुनिश्चित करने के लिए कई सालों की कड़ी मेहनत करनी है कि प्रचार वास्तविक हो। राजनेता चाहते हैं कि आप प्रचार पर भरोसा करें क्योंकि वो चाहते हैं कि आप विश्वास करें कि हम आ गए हैं, लेकिन इस विश्वास के आगे झुकना भारत के लिए गंभीर गलती होगी। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ युग चरण। तब तक के लिए नमस्कार।